देखिए डिमांड पूरा सीधा है। पहले तो एक ही डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ये ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि नीट लीक हुआ है, इतने बच्चे सुसाइड किया है, तो अकाउंटेबिलिटी तो लेना चाहिए ना। सरकार का तो यही काम है। अगर सरकार फेल है, अगर सरकार नाकाम है, तो सरकार के अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए और रेजिग्नेशन देना चाहिए। लेकिन 20 दिन तक सोनम वांगचुक हो या फिर सीजेपी का अनशन हो, 20 दिन तक किसी स्टूडेंट को नहीं सुना। उल्टा आप देखिए, जिस दिन पार्लियामेंट में मार्च हुआ है, तो आपने देखा कि पार्लियामेंट के मार्च में उस दिन प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सब वही मौजूद थे, एजुकेशन मिनिस्टर। तो कम से कम वो एक बार तो स्टूडेंट से मिल सकते थे कि तुम्हारा मांग क्या है, ठीक है तुम्हारा ये मांग है, हम देखते सोचते। ये भी नहीं कहा। तो ये कौन है? ये राजा है? ये राजा है या फिर डेमोक्रेसी कंट्री है? दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बट दे आर नॉट लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स, द यूथ, द वेरी यूथ हु आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। तो जो इंडिया का फ्यूचर है, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो आगे जाके देश को आगे बढ़ाएंगे, नेतृत्व देंगे, आप उनको नहीं सुन रहे तो किसको सुनेंगे? किसके सरकार है? पाकिस्तान बांग्लादेश का सरकार है। बार बार मैं पाकिस्तान बांग्लादेशी सरकार ऑलरेडी दबाव में है, और सरकार को ये भय है कि ये बांग्लादेश और नेपाल ना हो जाए। लेकिन हम ये बात साफ कहना चाहते हैं, बांग्लादेश नेपाल छोटा देश है, हम इंडिया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम पीसफुली फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन हम पीसफुल मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन रास्ते से हटेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ना हो, जब तक जो स्टूडेंट सुसाइड किया है उनका फैमिली को 1 करोड़ का जो मुआवजा की मांग है वो ना दे। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये निश्चित करना पड़ेगा फिर से दिल्ली पुलिस का ये एट्रोसिटीज ना हो। आप देखिए, ये मांग था स्टूडेंट का, लेकिन आपने स्टूडेंट को बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहा, ठीक है, फिर उस स्टूडेंट पर आपने लाठी चार्ज किया। महिला स्टूडेंट के पर जो वहाँ पे महिला थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर आपने लाठी से मारा, लाठी से मार के आपने आपस में मुस्कुरा रहे। ये लोग कौन है? ये पुलिस है। पुलिस क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हैंडल करता है। तो ये कौन पुलिस है जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर लाठी से वार करने के बाद मुस्कुरा रहा है? ये सरासर पुलिस है या फिर बीजेपी आरएसएस का गुंडा है? ये सब करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मूवमेंट अभी से खत्म नहीं होने वाला है। बीजेपी को लगता था कि ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब देख रहे हैं बीजेपी कि ये मूवमेंट देश भर हो रहा है, पूरा देश भर मूवमेंट हो रहा है, पूरा देश भर छात्र ने राजपथ में आ रहा है, पीसफुल मार्च कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बीजेपी लग रहा है कि कुछ सुनना चाहिए, लेकिन अभी भी बीजेपी नहीं सुन रहा है। ये चलता रहा तो आगे जाकर हम इनकलाब लाएंगे देश भर। हम लोगों का 4 डिमांड है। एक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा। जो बच्चा सुसाइड किया है उनको 1 करोड़ रुपया उसको देना पड़ेगा, और जिस बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया है उस बच्चे को रिहा करना पड़ेगा, ज़रूरी है। आप देखेंगे आज हम लोग का क्यों रास्ता पे आए, राजपथ पे क्यों उतार आए, इसीलिए कि जब हमारा फ्यूचर खतरे में है, जब केंद्रीय सरकार के साथ हम लोग उससे पूछने गए जे हमारा डिमांड है ये कि आप अपना सिस्टम बदल लो, लेकिन क्या दिखाया गया? जंतर मंतर पे हमारा जो भाई है, जो बहन है, उसको सर फोड़ दिया गया, टीयर गैस फेंका गया, एंड मेरा बहन की इज्जत लूटा गया। हम स्टूडेंट एक है सारा देश में। अगर मेरा भाई वहाँ पर मार खड़ा है तो इसीलिए हम लोग राजपथ पे आज उतर आए। अगला दिन पूरा देश बंद कर देंगे, ये घोषित करना चाहते हैं। जरूर सुनना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जब स्टूडेंट राजपथ पे उतर आया तो सरकार को उसका डिमांड पूरा करने का वादा सरकार से मिला गया। हम लोग स्टूडेंट है, किसी से नहीं डरते, डरने वाले में से नहीं है। जितना दिन खून हमारे दिल में है, हम लड़ाई संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और जो इस बच्चे को ऊपर लाठीचार्ज और टीयर गैस फेंका गया, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होगा, ये हमारा डिमांड है। ये सैनिटरी पैड है, ये नॉर्मली पीरियड में लीकेज से बचाता है। धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में बहुत पेपर लीक हो गया। मैं धर्मेंद्र